हुकूक अल्लाह में सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। नबी अकरम ने फरमाया, आई क़यामत के दिन बंदे का सबसे पहला हिसाब नमाज के मुताल्लिक होगा। अगर आदमी ने फ़राइज़ में कोताही की है तो नफली नमाजों से इसकी तकमील और भरपानी की जाएगी, लेकिन अगर नफली नमाज में भी नहीं है तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत अफसोस की बात है कि आदमी ज़िंदगी का हर काम कर लेता है, सख्त से सख्त मौसम में तिजारत के लिए सफ़र करता है, सामान लादता है, सामान उतारता है, दुकान पर लाकर बेचता है, किसान खेत पर मुश्किल से मुश्किल काम कर लेता है, सख्त ठंडी सख्त गर्मी और तेज़ आंधियों में खेती कर लेता है। इसी तरह शिकारी खतरात से खेल कर मछली, चिड़ियों, जानवरों वगैरह का बड़े शौक से शिकार करते हैं, भाग दौड़ कर खतरनाक जगहों में घुस जाते हैं। लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो आदमी शैतान का गुलाम हो जाता है और उसकी फरमाबरदारी करता है। हालांकि हुक्म दिया गया था कि शैतान की बात ना माना, इसकी नाफरमानी करना, लेकिन आदमी इसकी खारदार गोद में सो जाता है जो बज़ाहिर बहुत हुसैन और मुलायम है, और ये इसके कान में पेशाब करके भाग निकलता। अगर लोग बेदार ना हुए और ख्वाब गफलत में मस्त रहे तो मैदान महशर में कफ अफसोस मलना पड़ेगा और वहाँ पछताना कुछ काम ना आएगा। आज आदमी के पास मोहलत है, इसमें संभल सकता है, अपने को बदल सकता है तो ये कर सकता है, सुनती और तसाहुल को दूर कर सकता है, लेकिन कल आंख बंद होने के बाद मोहलत और फुर्सत ना मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि आदमी जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह की तरफ भागता है और याद इलाही में बड़ी तेजी दिखाता है, लेकिन जब मुसीबत हल्की ख़त्म हो जाती है तो मौसूफ की गर्मी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है जैसे गुब्बारा से हवा निकल जाती है और अपने पुराने वाली डगर पे आ जाता है। अल्लाहुम्मा अनी अवज़बूमन अलहूर बाद अलवर फ़राइज़ के साथ नवाफिल और सुन्नतों का भी एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि फ़राइज़ की कमी की सूरत में नवाफिल के ज़रिया इसकी तकमील की जाएगी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। देखा जाता है कि लोग पहले नवाफिल और सुनन में सस्ती करते हैं, सिर्फ फ़राइज़ अदा करते हैं, कुछ दिनों के बाद घर ही में कमरे पर पढ़ने लगते हैं, इसके बाद नमाज बेवक्त पढ़ी जाती है, फिर दो नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, इसके बाद सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। ये बड़ी बदनसीबी और बदबख्ती है। हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद पाबंदी से नमाज पढ़े, अपने अहल वाउल को पढ़ाए, औलादा बीवी की मामूली सी कोताही पर सख्त नोटिस ले और ज़बरदस्त तरह पर सख्त नोटिस ले और ज़बरदस्त तरीके से गिरफ्त करे, अपने समाज और दायरा कार में अच्छे ढंग से लोगों को नसीहत करे। शाह अल्ले इसका घर और समाज पर मुस्बत असर पड़ेगा और समाज में खुशगवार तब्दीली आएगी और अल्लाह ताला इसके ज़रिया लोगों को हिदायत देगा। बार बार का तजर्बा है कि नरमी और प्यार भरे अंदाज में लोगों को समझाने पर ये बातें मानते हैं, मुतासिर होते हैं, एहसानमंद भी होते हैं और अपने अंदर तब्दीली पैदा करने का वादा भी करते हैं। इसीलिए हमेशा नसीहत की जाती है कि भरी महफिल किया और अवाम के सामने किसी की गिरफ्त ना की जाए। तन्हाई में तामीर में नसीहतें ज़्यादा असरअंदाज होती हैं।